अरे कविता पाठ बंद कर और मुझे सिंहासन के पास ले चल। ये तो यहाँ से हिल ही नहीं रहा है। इसे सिंहासन तक ले जाने का उपाय सोचना होगा। अरे पकड़ो बच्चा को, अशुद्ध कर दिया। तात्कालिक महाराज, आपने भास्कर का अपमान किया है। आप अपनी चुनौती संभालिए, मैं भास्कर को संभालूंगा। आजा भास्कर, आजा। हम संभालेंगे। बस 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 बस। मछली जल की रानी है, जीवन उसका रानी है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका रानी है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका रानी है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका रानी है। पकड़ लिया, पकड़ लिया। छोड़ना मत। निकल गया। बड़ा ही अच्छा उपाय था गुरुवर। अरे निकल गया। बच्चा पकड़। जय माता दी। मुझे राजकीय मोहर तो मिल गई। अब चोर इसे नहीं चुरा पाएंगे। बस अब बापू लड्डुओं की चुनौती जीत जाए। मिल गया, उपाय मिल गया। पंडित रामकृष्ण, ये क्या कर रहे हैं आप? पराजय का उपाय। अरे पंडित रामकृष्ण, क्या कर दिया आपने? रामा, ये क्या कर रहे हो? 500 लड्डू पूर्ण करके देने हैं, बच्चे कुछ भी तोड़ रहे हैं। हाँ महाराज, अब तो पराजय स्वीकार कर लीजिए। इन्होंने तो लड्डुओं का हलवा बना दिया है। पंडित रामकृष्ण, दरबार को ये इतना बुरा दिन आपके कारण देखना पड़ा। इसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। चुनौती का हल निकालने का दंड? हाँ, नहीं। क्या तात्पर्य क्या है आपका? ओह, आप सब मेरे उपाय में विघ्न डाल रहे हैं। जाइए, सब जाकर वहाँ खड़े हो जाइए। हाँ, चलिए सभी चलिए। ओ अमेश्वरी, ऐसे क्या लड्डू को देख रही हो? चलो जाओ। छूना नहीं। बचाएगा कि फंसवाएगा? ये लीजिए। आपके 500 लड्डू पूरे। 500 ही। इतने छोटे ना। पंडित रामकृष्ण, ये सब क्या है? ये क्या है? छोटे छोटे लड्डू। वही तो मैं कह रहा हूँ। आपने शर्त कहाँ रखी थी कि लड्डुओं का आकार समान होना चाहिए? ये लीजिए, हो गई चुनौती पूर्ण। सत्य वचन। वाह, क्या बात है बापू। वाह पंडित रामकृष्ण, वाह, क्या बात। गुथिलाल, लाइए अपना सम्मान हमें दीजिए और अब हम तुम्हें लिख कर देंगे। राजगढ़ के लोग मूर्ख होते हैं। हाँ मंत्री जी। महाराज, ये सब लिखकर
राज की मोहर लगाइए। जो आज्ञा महाराज। कोतवाल। जो आज्ञा मंत्रीवर। और आप गुत्थीलाल, अपना सम्मान राजगढ़ रत्न हमें दीजिए। नहीं नहीं महाराज, सम्मान सम्मान होता है, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। देखा आपने हमारे पंडित रामकृष्ण जी की महानता। आप इस दरबार में हमारा सम्मान छीनने आए थे, परंतु पंडित रामकृष्ण ने आपके सम्मान की रक्षा की। स्मरण रखिएगा, सम्मान भी उन्हीं को प्राप्त होता है जो दूसरों के सम्मान का आदर करता। अरे ये राज की मोहर नहीं है। राज की मोहर कहां गई? कहां गई राज की मोहर? कैसे हो सकता है? कोई भी उस राजकीय मोहर का गलत प्रयोग कर सकता है, राजकीय निर्णय बदल सकता है। कहां गई वो मोहर? यदि असली मोहर नहीं मिली तो महाराज श्री कृष्ण देव राय हम सबको मृत्यु दंड दे देंगे। कुछ नहीं होगा, राजकीय मोहर यहीं इसी दरबार में है। सैनिकों, सभी द्वार बंद कर दो और यहाँ एक एक की तलाशी लेना। किसी न किसी के पास मोहर अवश्य मिलेगी। मोहर तो मेरे पास है, परंतु अभी बताऊंगा नहीं, अब आनंद आएगा। ये क्या अनर्थ हो गया? असली मोहर किसने चुरा ली? पता नहीं स्वामी। कोई बात नहीं, हमारे पास तो नकली मोहर है। परंतु स्वामी, ये तो हम लोग जानते हैं, ये लोग तो उसे असली ही समझेंगे ना। बुरे फंसे हैं स्वामी, मृत्यु दंड अवश्य मिलेगा। मोहर तुम्हारे पास कहां से आई? चुराई है तुमने? नहीं नहीं, मैंने नहीं चुराई है, मैंने नहीं चुराई है। ये तो नकली है। पकड़े गए तो नकली हो गई। सच बताओ। सच बोल रहा हूँ, ये सच में नकली वाली है। बोलो ना, बोलो ना। सर कटेगा तब सत्य बाहर आएगा। नहीं 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 नहीं, हमने कुछ नहीं किया, ये सब स्वामी का किया धरा है। ये सचमुच नकली मोहर है। हम तो चुनौती के बहाने असली मोहर को नकली मोहर के साथ बदलने आए थे, और बाद में स्वामी का उद्देश्य असली मोहर के साथ बड़ा लाभ उठाने का था। महाराज, महाराज ये सत्य कह रहा है, ये मोहर तो नकली है। आप बुद्धिमान हैं, किंतु बुद्धि का सही उपयोग नहीं किया। अब परिणाम भुगतिए। सिपाहियों, पकड़ लो इन्हें, डाल दो कारावास में। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। जी मत लेके जाइए। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़िए, अरे छोड़ो छोड़ो। अरे लेकिन जो दंड हमें मिलेगा उसका क्या? ये राज की मोहर तो नकली है, असली कहाँ है? असली? यदि असली मोहर नहीं मिली तो महाराज श्री कृष्ण देव राय हम सबको मृत्यु दंड दे देंगे। ये जाएगी कहाँ? यहीं कहीं होगी। ढूंढो, सब मिलकर ढूंढो। हाँ हाँ, सब ढूंढो, सब ढूंढो।
मोहर ढूंढिए पंडित रामकृष्ण। मोहर ढूंढिए पंडित रामकृष्ण। जो आज्ञा गुरुवर। तत्कालीन महाराज हैं हम। जो आज्ञा महाराज। चलो अब सबको बता देता हूँ। मोहर मिल गई। हाँ, भास्कर के पास थी। प्रतीत होता है कि जब गुरुवर इसे गोद में लेके बैठे थे तभी इसने ले ली होगी। ये मोहर पंडित रामकृष्ण के पुत्र ने चुराई है। तत्कालीन महाराज हैं हम। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं तत्कालीन महाराज? पंडित रामकृष्ण के पुत्र ने तो इसे चोरी होने से बचा लिया। कैसे? तत्कालीन महाराज, यदि ये उस मुद्रा को नहीं उठाता तो वो लोग इसकी जगह पर नकली मुद्रा रख देते और हम में से किसी को ज्ञात भी नहीं होता। सत्य कहा। अब पंडित रामकृष्ण का पुत्र यानी छोटा रामा तो पंडित रामकृष्ण से भी 4 कदम आगे है। अब कोई भी दुष्ट विजयनगर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता गुरुजी। एक तो करेला ऊपर से नींद चढ़ा। कोई बात नहीं, हम दोनों को देख लेंगे। चलिए, आज के दरबार का सारा कार्यक्रम संपूर्ण हुआ। अब आप सब अपने घर जाइए महाराज। मेरा घर तो यही है, मैं यहीं रहूंगा। पंडित रामकृष्ण, आप अपने परिवार के साथ अपने निवास पर जाइए। जब तक महाराज श्री कृष्ण देवराय जी नहीं आ जाते आप अपना मुख हमें मत दिखाइएगा। क्या ये मेरा दंड है? नहीं, पुरस्कार है। अवकाश मनाइए, जाइए। धन्यवाद गुरुवर। तत्कालीन महाराज, अब एक कार्य करें, मेरा सारा सामान और वो गाय कृपया घर भिजवा दे। अच्छा ठीक है, चाहिए चाहिए। वाह बापू, आपका उपाय काम कर गया। अब गुरुवर आपके अवकाश का सर्वनाश नहीं करेंगे। ए अम्मा, चलो शारदा घर चलते गुंडप्पे। चलो चलो चलो, अच्छा। प्रणाम महाराज। तत्कालीन महाराज तथाचार्य की, तत्कालीन महाराज 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 तथाचार्य की, तत्कालीन महाराज तथाचार्य की, तत्कालीन महाराज तथाचार्य की। हमारा आशीर्वाद सदैव विजयनगर वासियों के साथ है। ईश्वर आपके तत्कालीन महाराज को यश दे, दीर्घायु प्रदान करे। समझ नहीं आ रहा है मनी, ये बुढ़ा स्वयं को आशीर्वाद दे रहा है इस प्रजा को। तत्कालीन महाराज की, तत्कालीन महाराज तथाचार्य की। ये कौन है? ये हमारी और क्यों आ रहे हैं? और इसके हाथ में क्या जो पटक पटक कर मार रहा है? हमने क्या किया? हमें क्यों मार रहे हैं आप? क्या है? गुरुजी, कदाचित विचित्र प्राणी आपका सत्कार, आपका सम्मान करने पधारे यहाँ पर। आप तत्कालीन महाराज है ना गुरुजी, इसलिए। हमें इतना सम्मान मिल रहा है, हम आनंद विभोर हो गए आपका ये सम्मान देखकर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारा आशीर्वाद आप सबके साथ है। सदैव प्रसन्न रहो। यदि कभी भी किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो निसंकोच हमारे पास आ जाना।
तत्कालीन महाराज तथाचार्य की, तत्कालीन महाराज की, तत्कालीन महाराज की, तत्कालीन महाराज की, तत्कालीन महाराज तथाचार्य की। ये टुक टुक करके क्या बात कर रहे हैं? हमारा तात्पर्य है कि हमारी पुत्री का अभी यहाँ विवाह हुआ है। विवाह कब हुआ और किससे? अभी इन महापुरुष से जो यहाँ से गए। वो तो विजयनगर के तत्कालीन महाराज तथाचार्य थे। अरे वाह, हमारी तो पुत्री के भाग ही खुल गए। ये दूध गाय का है कि भैंस का? आज का है या कल का? आपकी गाय जिससे दूध निकाला है उसे कोई रोग तो नहीं है ना? उसे अच्छा चारा खिलाते हो या नहीं? हाँ। हरी घास? अरे महोदय, कितने सवाल पूछते हैं आप आज कोई पहली बार तो हमारे यहाँ से दूध लेकर नहीं जा रहे हैं। आपका विवाह हुआ है? और हमारे विवाह से दूध का क्या संबंध? संबंध है, उत्तर दो। नहीं हुआ। संतान है कोई? क्या? अब क्षमा करें, क्षमा करें। जब आपकी कोई संतान होगी ना तब आपको ज्ञात होगा। आज पहली बार भास्कर को माँ के दूध के साथ साथ पौष्टिक आहार के लिए गाय का दूध पिलाने जा रहे हैं। अत्यंत विशेष दिवस है उसके जीवन का। फिर प्रथम बार बाहर का दूध पिएगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं? अरे शांत हो जाइए पंडित रामाकृष्णा जी, ये गाय का ताजा दूध है। इस दूध को पीकर आपका पुत्र अत्यंत बलिष्ठ हो जाएगा। हाँ, धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम। तत्कालीन महाराज, वो देखिए। क्या देखिए? आपका परम मित्र बेचारा घर गृहस्थी संभालते संभालते क्लांत हो गया है। देखो देखो देखो, एक और ये अपनी अम्मा और अपनी पत्नी का दास बन गया, और हमें देखो, हम बन गए विजयनगर राज्य के तत्कालीन महाराज। आओ आओ आओ। अरे देख के नहीं चल सकते क्या आप? गुरुवर तत्कालीन महाराज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं पंडित रामाकृष्णा, हमारे पास तुम्हें देने के लिए अत्यधिक दूध है। अंततः हम राजा हैं और आप रंक। हाँ, दूध। अच्छा लगा, कम से कम गृहस्थी का कार्य तो करते हो, दरबार के कार्य तो कर नहीं पाए। अब मैं दरबार कैसे संभाल सकता हूँ? मुझसे तो ये सब्जी, ये दूध संभल जाए तो ही बहुत है। वैसे दरबार तो आप संभाल रहे हैं आजकल। आपके व्यंग को हम समझ रहे हैं पंडित रामाकृष्ण। कोई बात नहीं, परंतु आपने हमारे न्याय के चर्चे तो अवश्य सुने होंगे। न्याय और हमारे गुरुजी? ऐसे मिथ्या समाचार कौन फैला रहा है? हाँ हाँ, अवश्य चर्चे हो रहे हैं सब जगह। वैसे महाराज श्री कृष्ण देव राय ने व्यर्थ ही आपको सर पे चढ़ा रखा है। हमारे मतानुसार तो दरबार में आपकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्यों धनी मनी? उचित है। सो तो है, उचित कहा आपने। मैं आपसे पूर्ण रूपेण सहमत हूँ। तो एक काम कीजिए ना, वो त्याग पत्र दे दीजिए, घर में बैठी अपने पुत्र को संभालिए। वैसे भी दरबार में आप इधर उधर की वार्तालाप ही तो करते हैं। उचित है। क्या उचित है? कि मुझे दरबार में प्रवेश ही नहीं करना चाहिए और तत्कालीन महाराज की कभी भी कोई भी सहायता नहीं करनी चाहिए। कोई आवश्यकता नहीं पंडित रामाकृष्ण, हम चाहे आपके सामने रोए, चाहे गिड़गिड़ाए, पर नहीं कभी पुनः कभी दोबारा दरबार में प्रवेश मत करना। सही है ना तत्कालीन महाराज? हाँ हाँ हाँ, ये हमारा तत्कालीन महाराज का आदेश है। जैसी आपकी आज्ञा। प्रणाम, मेरा दूध आ गया। धनी मनी जी गुरुजी, कुछ गड़बड़ हुई क्या? सब सही है गुरुजी, सब सही है। पंडित रामाकृष्ण।
नालायकों, हमारे आने की घोषणा तो करो। गुरुजी आ गए हैं। मूर्खों, इस प्रकार नहीं, उचित प्रकार से करो। वैसे करो जैसे महाराज के आने की घोषणा होती है। सावधान! गुरुओं के गुरु, हमारे गुरु, धन गुरु, महागुरु, राजगुरु, अंतर्यामी, महाज्ञानी पंडित तथाचार्य जी दूसरी बार घोषित किए गए विजयनगर के तत्कालीन महाराज दरबार में पधार चुके हैं। अवश्य अवश्य। तत्कालीन महाराज तथाचार्य की, तत्कालीन महाराज तथाचार्य की, तत्कालीन महाराज तथाचार्य की। पंडित रामाकृष्णा के उपस्थित न होने से दरबार में कितनी शांति है। मंत्री जी, महाराज, हमारा आदेश, दरबार की कार्यवाही आरंभ की जाए। अवश्य महाराज। एक कौन दरिद्र है जो प्रातःकाल दरबार में समस्या लेकर आ गया? गुरुजी, कोई दरिद्र नहीं, रूप की धनी। ऐसा प्रतीत होता है कोई अप्सरा आ रही है। देखिए तो देखिए। गुरुजी, मुंह मत फाड़िए, बंद कर लीजिए। आपका असली रूप आपके चेहरे पर आ रहा है सिपाही। प्रणाम महाराज। महाराज, ये सुलोचना देवी है। इनका कहना है कि इनके पति ने इनके साथ विवाह तो किया, परंतु पत्नी का अधिकार नहीं दिया। ये न्याय चाहती है। महाराज, हमारे पति ने हमसे विवाह तो किया है, परंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि वो हमारे साथ छल कर रहे हैं। कौन तुच्छ है जो ऐसी सुंदर नारी, पीड़ित नारी पर अत्याचार कर रहा है, उसे पत्नी का अधिकार नहीं दे रहा है? मंत्री जी, महाराज, हमारे समक्ष प्रस्तुत कीजिए उस पाखंडी को। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। ये गोपाल हैं, सुलोचना देवी के पति। आप इन्हें पत्नी का अधिकार क्यों नहीं दे रहे हैं, मूर्ख? वो क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ। एक और सुंदर स्त्री। हे भगवान, विजयनगर में इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं और हमारे भाग्य में वरुण माला ही लिखी थी। आपका नाम क्या है? प्रिय। प्रणाम महाराज, मैं हूँ आरंभा, और ये नहीं, मैं हूँ इनकी पत्नी। यदि आप इनकी पत्नी हैं, तो फिर ये महिला कौन? इनके एक हाथ में तो बर्फी और एक हाथ में लड्डू है। गुरुजी का हाथ खाली। बताइए ये कौन है? महाराज, ये मैं इन्हें नहीं जानता, ये मेरी पत्नी नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? आपको स्मरण नहीं, 2 वर्ष पूर्व उस पहाड़ी वाले मंदिर में मिले थे आप। उस दिन अत्यधिक वर्षा भी हो रही थी और आपने हमसे कहा था कि हम कितने सुंदर। एक के होते हुए दूसरी के साथ वर्षा में रास लीला मना चुका है ये। आपको स्मरण नहीं? और महाराज, तत्पश्चात उसी दिन हम दोनों ने उसी मंदिर में विवाह भी किया था। महाराज, ये हमारे स्वामी पे मिथ्या आरोप लगा रही है। हाँ हाँ महाराज, मैं इसे नहीं जानता। गुरुजी, ये गोपाल कुछ भयभीत सा प्रतीत होता है। लगता है ये आपसे कुछ छिपा रहा है। तत्कालीन महाराज, ऐसी दुविधा में तो पंडित रामकृष्ण ही सहायता कर सकते हैं। पंडित रामकृष्ण का नाम मत लीजिए हमारे समक्ष, हम न्याय करेंगे। जी। हाँ, ये लो। कितना विलंब कर दिया दूध लाने में। हम कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अभी इसे गर्म करना है, तत्पश्चात हल्दी मिलाना है और फिर भास्कर को भी पिलाना है। पी लिया हुआ है क्या मुझे जो हल्दी वाला दूध पिलाओगे? हल्दी वाला दूध भास्कर को पिलाना है?
अरे इतने छोटे से शिशु को हल्दी वाला दूध पिलाना उचित होगा? कड़वा नहीं लगेगा उसे? वही तो, आप ही समझाओ बापू। अब तू मुझे सिखाएगा एक छोटे से बच्चे के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित? तू क्या ऐसे ही बड़ा हो गया? बापू को बड़ा करना कोई बड़ी बात नहीं थी अम्मा। मुझे उचित प्रकार से बड़ा करके दिखाओ तो मैं मानूं। मुझे पता है मैं कैसे बड़ा हुआ हूँ, तुम्हारी लाठी खा खा के। अरे ओ शारदा महोदय, ये सब्जी भी ले जाओ ना। अरे ले 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 जिले भास्कर को सर्दी हो गई, भी ठीक हो जाएगी। ये आपकी पत्नी नहीं है ना? नहीं महाराज। सोच लीजिए। सोच लिया महाराज? पक्का? मैं इन्हें नहीं जानता महाराज। अच्छा ठीक। महामंत्री जी। महाराज। दोहार मंगवाइए। जी? दोहार? जी हाँ, दोहार। आज अभी इसी समय सुलोचना देवी का विवाह इस दरबार में होगा। जी? हम विजयनगर की किसी भी स्त्री को असहाय नहीं देख सकते। परंतु महाराज, अनायास इस प्रकार विवाह कैसे हो सकता है? पंडित की भी तो आवश्यकता है। महामंत्री जी, आप भूल रहे हैं, महाराज होने के साथ साथ हम पंडित भी हैं, महापंडित। इस विवाह को हम संपन्न करवाएंगे। आप हार मंगवाइए। परंतु महाराज, विवाह के लिए एक वर की भी तो आवश्यकता होती है ना? आपसे कहा ना, दोहार मंगवाइए। जी, जो आज्ञा महाराज। बताइए, कौन करेगा सुलोचना देवी से विवाह? ये बुढ़ा दरबार चला रहा है या सुनवा? हाँ मंत्री जी। जी? हम? ये संभव नहीं महाराज, हम विवाहित है ना। बनी। हाँ गुरुजी। तुम दोनों में से सुलोचना से कौन विवाह करना चाहेगा? हमारे तो भाग्य खुल गए। गुरुजी धन्यवाद। अच्छा ठीक है। अरे छोड़ो। मैं करूंगा विवाह। अरे मैं विवाह करूंगा। ये वरमाला मैं डालूंगा। नहीं मैं डालूंगा। अरे ये वरमाला मैं डालूंगा। नहीं मैं डालूंगा। ये वरमाला मैं डालूंगा। अरे नहीं मैं डालूंगा। ये वरमाला मैं डालूंगा। अरे नहीं मैं डालूंगा। मैं अपने हिस्से का आधा भोजन तुझे देता हूँ, लेकिन ये विवाह मुझे करने दे। मनी मैं तुझे वो सारी स्वर्ण की मोहरें दे दूंगा जो मैंने पिछले महीने गुरुजी के यहाँ से चुराई थी, लेकिन विवाह मुझको कर लेने दे। मनी मैं करूंगा ना। अरे बंद करो ये विवाह। तुम दोनों में से कोई भी विवाह के योग्य नहीं है। मूर्ख हो तुम दोनों। चुपचाप यहाँ आकर खड़े हो जाओ। विवाह कोई क्रीड़ा नहीं है। इस स्त्री पर किसी का कोई अधिकार नहीं है और ना ही इसका कोई पति है। और हम महाराज होने के नाते विजयनगर की किसी भी स्त्री को असहाय नहीं होने देंगे। गंभीर विचार के बाद हमने ये निर्णय लिया है कि सुलोचना देवी से विवाह हम करेंगे। हाँ? महाराज, आप? निवाला छीन लिया हमारे मुंह से बुड्ढे ने। रुक जाइए गुरुजी।
गुरुजी, आपको विवाह करने से पहले हमारी लाश पर से जाना होगा। उचित। पहले मुझे दो, मैं देखूंगा। दूध कहीं अधिक गर्म तो नहीं है? हमने देख लिया है। मुझे फिर भी देखना है। भास्कर छोटा शिशु है ना। लो मुझे दो। कितनी हल्दी डाली है, कितना कड़वा है। भास्कर को जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। दूध मिलाओ इसमें। और दूध कहां से? हम इसमें शहद मिलाकर लाते हैं। ये हुई ना बात शारदा। हाँ, जो शहद मिला के लाओ। इतना कड़वा दूध नहीं पिएगा भास्कर। लाओ मुझे दो। अरे कितना शहद मिला दिया है तुमने। अरे ये दवाई है, इसे सर्दी हुई है, अगर ये इसे पिएगा तो ठीक हो जाएगा। बुरा नहीं है, शहद से स्वाद उत्तम लग रहा है। देखा, इसे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा। कष्ट हो रहा है इसे। कोई कष्ट नहीं हो रहा, अब दीजिए हमें। अरे तुम लोगों को कुछ आता जाता नहीं है। रुला रही हो इसे। नहीं, ये दूध नहीं पिएगा। ये दूध नहीं पिएगा। सारा दूध गिरा दिया। अरे बापू को दरबार भेजो, सबको परेशान कर दिया है। ये क्या किया? ये लो। अब ये किस लिए? बच्चे को ओढ़ाने के लिए। किंतु ये तो कितना गर्म और मोटा है। भास्कर को गर्मी लगी तो? हर काम में टांग क्यों अड़ा रहे हो? गर्मी ही तो चाहिए बापू। कंबल ओढ़कर उसका परीक्षण करूंगा, कहीं अधिक गर्म तो नहीं है। अगर परीक्षण कर रहे हैं तो यहाँ नहीं कर सकते। जाइए कमरे में अंदर जाके कीजिए। ये सत्य कहा। अरे ये द्वार क्यों बंद कर दिया? अरे द्वार खोलो, बाहर निकालो मुझे। वो इसीलिए ताकि आप हमारे लिए और कष्ट ना बढ़ाएं। अब आप भी शांति से रहिए और हमें भी शांति से रहने दीजिए। हैं? शांति से रहने दीजिए मतलब? बापू आप दूर रहिए। एक शिशु को उसकी माँ ही अच्छे से संभाल सकती है। क्या शांति से रहने दीजिए? द्वार खोलो अम्मा। ये शिवाजी गोपाल सत्य कह रहा हो, ये स्त्री असत्य कह रही हो, फिर तो हमारा भाग्य प्रबल हो जाएगा। नहीं महाराज, आप सुलोचना से शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैंने असत्य कहा था महाराज। सुलोचना भी मेरी पत्नी है, मेरी दूसरी पत्नी। इसका तात्पर्य हमारा कुछ नहीं हुआ। देखा कैसे पकड़ा गया ये चोर। मूर्ख व्यक्ति दो स्त्रियों को भ्रमित कर रहे थे। अपराधी, लज्जा नहीं आती तुम्हें? देखा मैंने, यहाँ तो हमें एक पत्नी प्राप्त नहीं होती और इसके पास दो है। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। नहीं,
इस अपराध का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। नहीं महाराज, इन्हें दंड मत दीजिए, इन्हें हमारे साथ रहने दीजिए, हम इनकी पहली पत्नी है। नहीं महाराज, इन्हें हमारे साथ रहने दीजिए, हम भी इनकी पत्नी हैं। नहीं महाराज, हम इनकी पत्नी हैं। नहीं महाराज, हम इनकी पत्नी हैं। हमारे हैं। बस करो। दो स्त्रियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है तुमने, और इस अपराध का दंड तुम्हें अवश्य मिलकर रहेगा। इस अपराध का दंड क्या होना चाहिए? बताइए, इस अपराध का दंड क्या है? गुरुजी, ये दंड देने का प्रश्न पूछ किसको रहे हैं? अरे महामंत्री जी, आपसे पूछ रहे हैं हम। महाराज, गोपनीय तरीके से दूसरी शादी करने वाले पुरुष को तो 14 साल के कारावास का दंड दिया जाता है। नहीं महाराज, महाराज ऐसा मत कीजिए, महाराज ऐसा मत कीजिए महाराज। हाँ महाराज, हमारा क्या अपराध है? हमारे साथ तो अन्याय होगा ना, हमारा पति हमसे मत छीनिए। यदि ये चले गए तो हमारा क्या होगा? हम है ना, अर्थात हम करते हैं न्याय। ठीक है, हम तुम्हें 14 वर्ष का कारावास नहीं देते। तुम्हारा दंड यह है कि तुम आरंभा और सुलोचना अपनी दोनों पत्नियों के साथ एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहोगे और इन दोनों के अत्याचार अर्थात इनके प्यार को सहोगी। यही तुम्हारे लिए दंड होगा। क्या बात? नहीं महाराज, महाराज ये अनर्थ है। ये दोनों तो पूर्व से शत्रु हैं और अपने इस विवाद में ये मेरी तो हत्या ही कर देंगी। महाराज, महाराज ऐसा मत कीजिए, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए महाराज। ये सब दूसरा विवाह करने से पूर्व सोचना था। यदि ये न्याय स्वीकार नहीं है तो हम तुम्हें कारावास में डाल देंगे। नहीं महाराज, नहीं महाराज। तो जाओ, विजयनगर में हम किसी भी स्त्री के साथ अन्याय नहीं देख सकते। जाओ। तत्कालिक महाराज की, तत्कालिक महाराज की, तत्कालिक महाराज की, तत्कालिक महाराज की। इतने बड़े पुरुष को कोई बिल्ली की भांति कमरे में बंद करके रखता है क्या? भूलो मत, मैं इस घर का पुरुष हूं। मुझे कक्ष में बंद करते हुए लज्जा नहीं आती तुम दोनों को? अरे लोग क्या कहेंगे? यही सोचेंगे कि जो भी किया उचित किया। देखो, मुझे अत्यधिक क्रोध आ रहा है, मुझे इसी समय बाहर निकालो, नहीं तो मैं तो क्या करेगा बता? शिव 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 शारदा, कैसे वार्तालाप कर रही हो तुम? अरे नहीं, शब्द हमारे हैं पर विचार अम्मा के हैं। तो बताइए क्या कर लेंगे आप? मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं करूंगा। मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा, मुझे कृपया यहाँ से बाहर निकालो। नहीं, कदापि नहीं, तू अंदर ही रहेगा। अरे मेरा पुत्र भास्कर मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है, पाप चढ़ेगा तुम दोनों को, पाप। नहीं 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 बापू, मैं व्याकुल नहीं हूँ। आप जब से भीतर गए हैं जीवन में अत्यधिक शांति है। अम्मा, हम पूछ रहे थे कि किसकी भांति दिखता है, हमारी भांति क्या इनकी भांति? इसकी नाक देख, इतनी तीखी है, हमारे जैसी है ना? ना ना, नाक तो मेरे जैसी है ना भास्कर? नहीं, आपके जैसी भी नहीं है। इसकी आंखें देख, एकदम बादाम जैसी है, अति सुंदर। हमारे जैसी है ना अम्मा? नहीं? क्यों नहीं शारदा महोदया, कभी आईने में अपनी सूरत देखी है? एक आंख दाएं जाती है तो एक आंख बाएं, ऐसे। इनकी तरह दिखती है? नहीं, मेरी तरह दिखता है वो। आपकी तरह भी नहीं दिखता। इसका मुख देख, प्यारा सा छोटा सा मुख। हाँ, वो मेरी तरह है ना अम्मा, है ना? नहीं, तो फिर हमारी तरह नहीं? तो फिर किसकी तरह दिखता है अम्मा? अब समझ में आया। क्या? ये अपने दादाजी की तरह दिखता है। ये पुनः स्वर्ग से उतरे हैं मेरे लिए, मेरे प्रेम के लिए। अरे बातें खत्म हो गई
भोजन भी करा दो मुझे। कब तक भूखा रहूंगा मैं? हाँ तो महामंत्री जी, द्वितीय मुद्दा क्या है बताइए। महाराज, हमारा जो दूसरा मुद्दा है वो विजयनगर राज्य के लिए ये क्या स्वर निकाल रहे हो? हमने तो कुछ भी नहीं किया गुरुजी। गुरुजी कुछ भी नहीं किया। तुमने नहीं किया तो किसने किया? ध्वनि तो वहां से आ रही है। गुरुजी, याद कीजिए, ये वही आदिवासी हैं जो हमें मार्ग में मिले थे। कि यहाँ क्या कर रही हैं गुरुजी? वही तो हम जानना चाहते हैं। हाँ। ये क्या कर रही है? गुरुजी, ऐसा प्रतीत होता है कि आपका सत्कार करने के लिए आए हैं। उन्हें? अच्छा, ये हमारा इतना आदर सत्कार क्यों कर रहे हैं? अरे गुरुजी, वैसे भी आपका इतना सत्कार करता कौन है? गुरुजी, जब मुफ्त में हो रहा है सत्कार तो चुपचाप कर लो ना स्वीकार। पहलो पहलो। अच्छा है। शहनाई, ये ढोलक, ये बाजा, ये मालाएं, आप तो पूरी बारात लेकर आ गए यहाँ। ये करके क्या बात कर रहे हैं आप? रुक जाइए। हमारे तत्कालीन महाराज के साथ आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? कहीं आप इनके प्राण तो नहीं ले रहे? अरे महामंत्री जी, आप इन्हें उपाय सुझाना बंद कीजिए। क्या है? हमारा कुक्कू जब प्रसन्न होते हैं तो कोड़ा चलाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। ये पता नहीं कैसा कुक्कू है, प्रसन्न होने पर कोड़ी चलाता है। दली, ये कहाँ गए? हम अपनी पुत्री आरा कीकी को छोड़ने उसके ससुराल विजयनगर लाए हैं। हाँ तो ठीक है ना, तो जाइए ना, ससुराल छोड़कर आइए। यहाँ दरबार में क्यों लेकर आए? देख कर कोड़ा चलाइए, लगभग गया तो। इसीलिए तो आए हैं हम यहाँ, क्योंकि हमारे नाथ यहाँ हैं। इतनी मधुर वाणी है, मुख कितना सुंदर होगा। आपके पति यहाँ कैसे हो सकते हैं? कौन है आपके पति? आप महाराज। हम कैसे हो सकते? हम? अच्छा अच्छा है।
अरे हमारा प्यारा मुन्ना कुपित हो गया। इतना क्रोध, हमारा राज दुलारा, हमारी आंखों का तारा रूठ गया है। मुख तो देखो टमाटर की भांति लाल हो गया है। सुनिए ना, बाहर चलिए। क्यों? मैं तुम्हारे हाथ की कठपुतली हूँ? तुम्हारे हर आदेश का पालन करना होगा। तुम जब बोलो तो कक्ष के अंदर, तुम जब बोलो तो कक्ष के बाहर। नहीं आऊंगा, कदापि नहीं आऊंगा। नहीं आएंगे? नहीं। पक्का? पक्का। ठीक है, उत्तम है, पड़े रहो यहीं पे। ठीक है, उत्तम है, पड़ा रहूंगा यहाँ पे। अम्मा देखिए ना, भास्कर सोते हुए कितना प्यारा लगता है, एकदम अपने पिता की भांति। सोते हुए शिशु को ऐसे नहीं निहारते, तेरी ही कुदृष्टि लगेगी इसे। मेरी दृष्टि कुदृष्टि है? ऐसा कहते हैं। हाँ। भोजन खा लीजिए। नहीं खाऊंगा। क्यों? मेरी इच्छा। आपकी इच्छा तो अंदर से बाहर आने की भी नहीं थी। खा लीजिए। नहीं खाऊंगा। देखिए, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो भास्कर क्या सोचेगा? किंतु भास्कर क्या सोचेगा? आप यही सोचेगा कि उसके पिता ने खाना तक नहीं खाया। अरे तो मेरा प्यारा बेटा है, सबसे प्रिय है। सर्वप्रथम तू है, तत्पश्चात तेरा पुत्र। सही कहा अम्मा, अब तो मेरे पति परमेश्वर है, जीवन आप पे निछावर किया है। इतने प्रेम की वर्षा क्यों हो रही है? क्या चाहिए तुम दोनों को? वो भास्कर का ना कमरबंद और उसके नजर का धागा, वो कदाचित दरबार में रह गया है, बस वो जाके ले आइए ना। अच्छा, तो तुम दोनों चाहते हो कि मैं एक धागे के लिए भोजन त्याग करके इतनी दूर चल के गुरुवर तथाचार्य के सम्मुख जाऊं? अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। जाइए ना, लिखराइए ना। अरे जाने दे, स्वर्ण का ही तो है। हाँ अम्मा छोड़ो। स्वर्ण का है? अभी जाता हूँ। मार गए गुरुजी, आप तो छुपे रुस्तम निकले। क्या जोड़ी बनाई है श्री राम ने, एक घोड़ा एक घोड़ी। मूर्ख, ये क्या अनाप शनाप कह रहे हो तुम? और आप ये क्या अनाप शनाप कह रही हैं? हमारा आपके साथ विवाह कब हुआ? आपको स्मरण नहीं महाराज? नहीं देवी, इन्हें कुछ स्मरण नहीं रहता, आयु हो गई है ना इनकी अब। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अगर आप कह रही हैं तो आप अवश्य सही कह रही होंगी। आपका विवाह इनसे अवश्य हुआ होगा, हम मानते हैं। कब हुआ विवाह? आज प्रातः महाराज, आपसे हमारी भेंट हुई थी आज नगर में। आपने स्वयं हमारे शीश पे हाथ रखे हमें आशीर्वाद दिया था। उसी क्षण तो आपसे हमारा विवाह हो गया था।
सदैव प्रसन्न रहो। यदि कभी भी किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो निसंकोच हमारे पास आ जाना। तो क्या हो गया? हम इस राज्य के राजगुरु हैं, तत्कालीन महाराज हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, तो मात्र आशीर्वाद देने से हम आपके पति हो गए? भाई, हमारे गांव की प्रथा के अनुसार यदि कोई पुरुष किसी कन्या के सर पे हाथ रख के उसे आशीर्वाद दे तो वो दोनों पति पत्नी बन जाते हैं। हम तो प्रतिदिन अनेकों नारियों को आशीर्वाद देते हैं, तो क्या वो सब हमारी पत्नी हो गई? मूर्खो, इसे विवाह नहीं आशीर्वाद कहते हैं। मूर्ख! हम मूर्ख नहीं, हमारे यहाँ आशीर्वाद को ही विवाह कहते हैं। आशीर्वाद को विवाह माना जाता है? जी, ये बिल्कुल ठीक हुआ आपके साथ। आपको याद है, आपने विवाह का लालच दिखा के हमारे साथ छल किया था, मूर्ख बनाया था हमें। अब भुगतिए आप। जैसी करनी वैसी भरनी। हम नहीं मानते से विवाह। क्या है? क्या न्याय है? क्या होगा हमारी पुत्री का? हमें न्याय चाहिए। ये बार बार कूड़ा चलना आवश्यक है, लग जाएगी हमें। अरे गुरुजी, बार बार याद मत दिलाइए, वरना अगली बार आपके सिर पर मार देंगे। हाँ? ये क्या समस्या है? राम 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 राम। अरे वाह गुरुवर। अब तत्कालीन महाराज, आपने मुझे याद किया? हाँ, नहीं, हम आपको क्यों याद करेंगे? नहीं किया? उचित है, धन्यवाद। प्रणाम मंत्री। प्रणाम। पंडित रामाकृष्णा, ये क्या ढूंढ रहे हैं आप? गुरुजी, पंडित रामाकृष्ण आ गए, इनसे सहायता ले लीजिए, अच्छा मौका है। हाँ। कदापि नहीं। आज आप महाराज बन गए हैं तो हमारी फूल सी पुत्री को भूल गए हैं। पहले उससे विवाह किया, अब स्वीकार करने से मना कर रहे हैं। क्या होगा हमारी पुत्री का? अरे वाह गुरुवर, आपने दूसरा विवाह कर लिया और सूचना भी नहीं दी। अरे बधाई हो गुरुवर, बधाई हो, बधाई हो। हमने कोई विवाह नहीं किया। जाइए, जाकर अपना कार्य कीजिए। ठीक है। क्या चुआ? ये क्या कर रहे हैं आप? ढूंढ रहा हूँ। तू देख रहे न मिनी, आज क्या हो रहा है दरबार में? हाँ रे धनी, एक सुंदर नारी के साथ अत्याचार हो रहा है। अरे आप दोनों घबराइए मत, मैंने तो भी कुछ समय पूर्व ही सुना था कि महाराज एक असहाय नारी सुलोचना को न्याय दिलाने हेतु उससे विवाह तक करने को तैयार हो गए थे, है ना महाराज? हाँ हाँ। फिर तो महाराज उस नारी को न्याय दिला सकते हैं तो इस नारी के साथ न्याय क्यों नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। पंडित रामाकृष्णा, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? क्यों गुरुजी, क्यों? सुलोचना देवी के साथ एक न्याय और छोटी गुरु माता के साथ दूसरा न्याय, ऐसा भला क्यों? हाँ। छोटी गुरु माता, ये छोटी गुरु माता मध्य में कैसे आ गई? महाराज, ऐसा पक्षपात, ऐसा भेदभाव क्यों गुरुजी, क्यों? ना ना धनी मनी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। इधर आइए, मेरे पास आइए। इस तरह से बोलो, इस तरह से। क्यों महाराज, क्यों? ऐसा कैसे होने दे सकते हैं आप? बोलिए बोलिए। क्यों महाराज, क्यों? ऐसा कैसे होने दे सकते हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, अब इसी तरह से दोबारा कहिए। ये दिन देखने से पूर्व हमारे नेत्रों की ज्योति चली क्यों नहीं गई? हमारे कर्ण पट फट क्यों नहीं गए? ये दिन देखने से पूर्व हमारे नेत्रों की ज्योति चली क्यों नहीं गई? हमारे कर्ण पट फट क्यों नहीं गए? चुप! बंद करें सब। ऐसा क्या हो गया है? ये नौटंकी कर रहे हो? धनी मनी, इधर आओ।
ऐसा क्या हो गया गुरुवर? आपको ज्ञात है ना, यदि किसी नारी को असहाय छोड़ दिया जाए तो दंड मिलेगा, है ना मंत्रीवर? अवश्य अवश्य। देखा वो क्या है? चुप। हमें सब ज्ञात है, तत्कालीन महाराज है हम। हमें सब ज्ञात है कि ऐसे व्यक्ति को 14 वर्ष का कारावास होगा। नहीं नहीं, हम कुछ और कहना चाहते थे। क्या कहना चाहते हैं? यही कि यदि महाराज हो तो 14 वर्ष के कारावास की जगह पर मृत्युदंड होगा। मृत्युदंड? चुप रहिए आप दोनों। यदि आपने हमारी पुत्री को नहीं स्वीकारा तो हम कोड़ा मार मार के अपने प्राण त्याग देंगे। गुरुवर रोकिए, आपके ससुर अपने प्राण त्यागने वाले हैं। यदि ये मर गए ना तो आपकी मृत्यु तो सुनिश्चित है। शीघ्र कुछ कीजिए। कर रहे हैं। चुप रहिए आप। रुकिए 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 रुकिए। देखिए रुकिए। इस तरह से आत्महत्या मत कीजिए, हमें विचार करने दीजिए कि आपको कैसे आत्महत्या करनी चाहिए। अर्थात हम विवाह पर विचार करते हैं। रुक जाइए। आपका तो हो गया, मेरी सहायता कौन करेगा? अरे पंडित रामा कृष्णा, ये क्या ढूंढ क्या रहे हैं आप? भास्कर का कमरबंद स्वर्ण का है, यहीं कहीं गिर गया था, उसे ही ढूंढने आया हूँ। हाँ तो फिर ढूंढिए चुपचाप। हाँ तो ढूंढ रहा हूँ ना। बार बार क्या चुप रहे? ये क्या है? क्या है ये? अरे यही तो है, यही है। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। अब जाइए ना, आपका काम हो गया। मेरा तो हो गया गुरुवर, किंतु आपका नहीं हुआ। आपने वरमाला तो बदली ही नहीं। देखिए कैसे शर्मा रही हैं। कन्या के साथ वरमाला तो बदलिए। पंडित रामा कृष्णा, भागिए यहाँ से। हाँ। भाग। अरे क्या कर रहे गुरुवर? अरे गुरुवर भाग जाइए। अच्छा भाग रहा हूँ। भगवान शिव का रूप समझते थे, परंतु आप तो राक्षस निकले। वरुणमाला, हमारी बात सुनो, हमने कुछ नहीं किया। आपने हमारे रहते दूसरी स्त्री से विवाह किया? आप जैसे राक्षस को तो मृत्युदंड मिलना चाहिए।